कल भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की, लेकिन जो लीला एक ऐसी लीला थी जिसको सुन करके कोई भी आश्चर्य में पड़ सकता था। वो लीला कौन सी थी बताओ? मतलब आश्चर्य में डालने वाली लीला कौन सी थी? मतलब जो एक छोटा बच्चा नहीं कर सकता। गोवर्धन पर्वत उठाया भगवान ने, तो गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठाया और इतनी उम्र में इतना छोटा सा बालक, छोटा बालक तो छोड़िए, कोई बड़ा भी हो तो पर्वत को नहीं उठा सकता है। तो ये आश्चर्य में डालने वाली बात थी। तो इस लीला के बारे में पता चलता है किसको? कंस को। मथुरा तक ये बात पहुंची तो कंस को पता चला। कंस को जब पता चला तो उसी समय वो समझ गया कि हो ना हो यही मेरा काल है, यही मेरा काल है। अब क्योंकि वो समझ गया कि यही मेरा काल है, तो उसके बाद उसने देखिए सब कुछ पता करवाया कि कहाँ रहता है, कौन माता पिता है, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब पता लगा लेता है। पता लगाने के बाद कंस जो है वो अक्रूर जी को वृंदावन भेजता है। वृंदावन भेजता है क्यों? क्योंकि जाओ और जा करके मेरे जो दोनों भांजे हैं उनको लेकर आओ। क्यों? क्योंकि मैं जो धनुष यज्ञ कराने जा रहा हूं, अब इतना बड़ा आयोजन है, तो कहते हैं कि जब बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है तो सभी नातेदार रिश्तेदारों का होना जरूरी रहता है, और वो फिर मान पक्ष है ना, तो उनका बहुत जरूरी आना है। तो इसलिए जाओ और जाकर के उनको लेकर आओ। अक्रूर जी को भेजा। अब अक्रूर जी समझ तो गए कि ये प्रेम तो कहीं से नहीं है ना, ये प्रेम तो कहीं से नहीं, लेकिन क्योंकि वो राजा है कंस, तो राजा के आज्ञा का पालन तो करना ही करना पड़ेगा। तो अक्रूर जी जाते हैं वृंदावन जाते हैं। वृंदावन जब गए तो अक्रूर जी पहुंचते हैं नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा के यहाँ पहुंचे तो बड़ा ही सम्मान किया नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने उनको भोजन कराया, सब कुछ कराया। और उसके बाद जाकर के उन्होंने पूछा कि कैसे आना हुआ। तो अक्रूर जी कहते हैं बच्चों को आने दो फिर बताते हैं। इतने में थोड़ी देर बाद बलदाऊ भैया और कन्हैया जी दोनों ही लोग गैया चराकर घर वापस आते हैं। भगवान की पहली नजर जैसे ही पड़ती है अक्रूर जी पर, अक्रूर जी को देखते ही उनका मन बैठ गया। मन बैठने का मतलब वो दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि आज तक जो कुछ भी मैंने खेला कूदा, बचपन मेरा सब जाने वाला है। अब खेल कूद के दिन समाप्त, अब खेल कूद के दिन चले गए। आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चे जो है छुट्टियों पर जाते हैं, स्कूल जब बंद हो जाते, 2 महीने की छुट्टी पड़ती है, तो कितना खुश होते हैं, हाँ छुट्टी हो गई, पढ़ाई नहीं करनी पड़ी, जल्दी उठना नहीं पड़ेगा, नहाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो रोज आना, बस जल्दी उठो, ये करो वो करो। और जब छुट्टियां खत्म होती हैं तब अरे अब वही रोजाना जल्दी उठाएंगे मम्मी पापा, है ना, नहाओ धो, पढ़ाई करो, ये करो वो करो, बस। तो ऐसे ही भगवान का मन आज उदास हो गया, वो उदास हो गए, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा। भगवान कहते हैं अब तो मुझे मेरी कर्म भूमि याद कर रही, मुझे बुला रही, जाना पड़ेगा। भगवान अंदर आते हैं। जब दोनों ही लोग अंदर पहुंचे
तब नंद बाबा कहते हैं अक्रूर जी से, अब बताओ, बच्चे भी आ चुके हैं, अब बताइए कि कैसे आना हुआ आपका। तो वो कहते हैं कि कंस ने भेजा है, बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहा है, तो दोनों बालकों को बुलाया है, दोनों बच्चों को बुलाया है। यशोदा मैया ने जैसे ही सुना कि मथुरा जाना है, तुरंत मना कर देती है, नहीं, वहां राजा महाराजा रहते हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरी रहते हैं, वहां मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या काम, नहीं जाएंगे। लेकिन नंद बाबा कहते क्यों नहीं जाएंगे, इसी बहाने घूम आएंगे। उस समय देखिए, मान लीजिए कि वो एक शहर था और गोकुल वृंदावन ये सब क्या था, गांव। तो शहर में क्या होता है, क्योंकि वहां राजा महाराजा रहते हैं, तो वहां तो बाजार भी लगता है, हर सुविधा रहती है राजाओं के लिए। तो मानकर चलिए वो मथुरा उस समय शहर था। तो इसलिए नंद बाबा कहते हैं इसी बहाने घूम भी आएंगे और यज्ञ में सम्मिलित भी हो जाएंगे। अब देखिए जाने की तैयारी करते हैं बलदाऊ भैया, कन्हैया जी जाने की तैयारी करते हैं। यशोदा मैया कहती है कन्हैया जल्दी वापस आना, क्योंकि जब तक तू मेरी नजरों के सामने नहीं रहता है ना, तब तक ये हृदय अपनी जगह छोड़ देता है, मेरा मन उदास हो जाता है, मेरा मन तेरे बिना नहीं लगता है। और अब तू जाएगा वहां तो पता नहीं कितने दिनों में वापस आएगा, कितने दिन लगा दे। तो भगवान कहते हैं मैया चिंता मत कर, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। भगवान जिससे भी मिलते हैं सबसे यही कहते हैं कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। तो यहां जाने की तैयारी करते हैं, अक्रूर जी के साथ रथ में बैठते हैं। अब जैसे ही जाने लगते हैं कि गोपियों को पता चला, तो सारी गोपियां रास्ते में लेटी हुई हैं, सारी गोपियां रास्ते में लेटी हुई हैं। गोपियां कहती हैं यदि कन्हैया को ले जाना है तो ये रथ हमारे ऊपर से निकाल कर ले जाओ, क्योंकि जीते जी तो हम कन्हैया को नहीं जाने देंगे, हमारे मरने के बाद भले ही ले जाओ, लेकिन हम जीते जी नहीं जाने देंगे। भगवान उतरते हैं, भगवान समझाते हैं अगर तुम चाहती हो तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यदि मैं नहीं गया तो मुझे बड़ा दुख होगा। गोपियां ये सुनकर के कहती हैं दुख होगा, अरे हम तो ये चाहते हैं कि तुम्हारा दुख हमें मिल जाए, हमारे जितने भी सुख हैं वो तुम्हें मिल जाए। ये तुमने क्या कह दिया, हम नहीं चाहते कि हमारे कारण तुम्हें दुख मिले। अगर तुम्हें जाने से खुशी मिलती है तो जाओ, हम तुम्हें जाने से नहीं रोकेंगे, लेकिन कन्हैया जल्दी आना, क्योंकि तुम्हारे बिना ये ब्रज ब्रज नहीं लगता। तो भगवान सबसे कहते हैं कि मैं जल्दी आऊंगा। आगे बढ़ते हैं तो एक गोपी मिलती है निढाल अवस्था में, मानो किसी ने उसके प्राण हर लिए, ऐसी हालत है। वो गोपी कौन है, राधा जी। राधा जी बड़ी दुखी है, बैठी हुई। कन्हैया राधा जी के पास जाकर के कहते हैं राधे तुम ऐसा करोगी, तुम ऐसा करोगी, तुम इतनी दुखी होगी। राधा जी कहती हैं कन्हैया मैंने तुम्हें जाने से नहीं रोका, मैंने तुम्हें जाने से नहीं रोका, लेकिन मैं दुखी भी ना हूं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना।
कि कोई किसी को प्रेम करे और वो उसे छोड़ कर जाए तो वो दुखी भी ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। कन्हैया जी कहते हैं, राधे तुम तो सब जानती हो कि मेरा जन्म किस कारण से हुआ, किस लिए हुआ, मैं किस लिए यहाँ इस पृथ्वी पर आया। अरे इतना तो मैं नहीं जानता हूं जितना कि तुम मुझसे भी ज्यादा जानती हो मेरे बारे में। राधा जी कहती है, तो मैं ये कहाँ कह रही हूं कि आप मत जाइए, लेकिन अब मैं रहूं क्योंकि आप ने जो रूप रखा है, जिस कारण से आप आए, आपके तो आने के कई कारण हैं, आपके अवतार ग्रहण करने के तो कई कारण हैं। भक्तों के लिए आए हैं, गोपियों के लिए आए हैं, यशोदा मैया नंद बाबा के लिए आए हैं, कंस को मारने के लिए आए हैं और धर्म की स्थापना करने के लिए आप आए हैं। लेकिन मेरा तो कोई भी कारण नहीं है। मैं किसके लिए आई? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और दूसरा मेरे पास कोई कारण नहीं। कन्हैया जी कहते हैं कि भूलने की कोशिश करो, जाना तो पड़ेगा। राधा जी कहती हैं, अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं? बड़ा आसान होता है ये कहना कि भूल जाओ, बड़ा आसान होता है कहना कि भूल जाओ, लेकिन भूलना उतना ही कठिन होता है। राधा जी कहती हैं कि मैंने सुना है कि मनुष्य योनि में जब जन्म मिलता है तो मृत्यु तो होनी ही होनी है, तो मृत्यु होनी है। तो मैं चाहती हूं कि कन्हैया तुम इस जन्म में कन्हैया बनकर आए हो, कृष्ण बनकर आए हो, इसलिए तुम्हारे लिए बहुत सरल है कहना कि भूल जाओ सब कुछ जो भी हमारे और तुम्हारे बीच है, सब भूल जाओ। लेकिन इंतजार तो मैंने किया है, कहां प्रेम तो मैंने तुमसे किया है। दुनिया वाले मुझसे सभी कहते रहे ये तो छलिया है, ये तो वो है, लेकिन मैंने किसी की बातों पर विश्वास नहीं किया।